नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम बोल मुंबई बोल में। मैं हूं संजय मिश्रा। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के पश्चिम उपनगर स्थित अंधेरी में हम खड़े हैं। हर बार की तरह हमारे सामने एक बार फिर मुंबई का राज बोलेंगे, अपने मन की उन वेदनाओं को बाहर निकालेंगे। मसला अलग अलग विषय पर हमने मुंबई बोल के माध्यम से मुंबई के जिन जिन इलाकों का जायजा लिया है, वहां पर रहने वाले लोग आहत हैं, कोसते हैं सरकार की आर्थिक नीतियों को। आज का जो मसला है, आज का जो मुद्दा है, आज का जो एजेंडा है, वो फेरी वालों को है। हम अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि इन 24 न्यूज ने एक महामुहिम छेड़ी है। कहाँ गया मेरा फुटपाथ? फुटपाथ की आग ऐसी लगी कि अब दूर दूर तक ये फैलती जा रही है। लोगों के अंदर एक जिज्ञासा बनी हुई है कि इन 24 न्यूज आखिर दिखाना क्या चाहता। अलग अलग इलाकों से रोज हमारे दफ्तर में टेलीफोन कॉल्स आ रहे हैं। लोगों के अंदर एक जिज्ञासा, एक उमंग बनी हुई है, आखिर मुंबई के फुटपाथ का क्या होगा। तो दूसरी तरफ फुटपाथ पर कई अरसे से फेरी का धंधा लगाकर अपने परिवार की आजीविका चलाने वाले फेरी वालों का भी एक बड़ा सवाल है, जिसके बारे में देश की सर्वोच्च न्यायपालिका ने समय समय पर दिशा निर्देश भी जारी किया था कि पहले हॉकिंग जोन बनाया जाए, फेरी वालों जिन्हें अवैध कहा जाता है उनका पुनर्वास किया जाए, विस्थापित जो है उन्हें बसाया जाए, उसके बाद आगे की बात की जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। रोज कहीं ना कहीं बृहन मुंबई महानगर पालिका की गाड़ी जाती है और फेरी वालों के उस सामान को ध्वस्त कर देती है, यहां तक कि उसे अपने साथ भी लेकर चली जाती है। आजाद हॉकर्स यूनियन जो साल 1992 से इस आर्थिक राजधानी मुंबई में सक्रिय है और हर बार अलग अलग मुद्दों को लेकर फेरी वालों की आवाज वो उठाता रहा है। हमें वो दिन याद है जब सूबे में आघाड़ी की सरकार थी, कांग्रेस और एनसीपी की, और उस समय भी हल्ला बोल किया था मुंबई के आजाद मैदान में हॉकर्स यूनियन ने, और दया शंकर सिंह इसके अध्यक्ष हैं। हम उन्हीं के पास चलेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे। सिंह साहब, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जो फेरी वालों का नेतृत्व करते हैं आप, हर बार आंदोलन करते हैं, हर बार कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन करते हैं, आखिर वजह क्या है कि आपकी बात सुनी नहीं जाती? धन्यवाद संजय जी। हम 1998 से सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे थे। 9/9/2013 को आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दे दिया कि ऑल द एग्जिस्टिंग स्ट्रीट वेंडर्स ऑपरेटिंग अक्रॉस द कंट्री shall be allowed to operate till the hawking non-hawking zone is not declared and license is not given to all the hawkers। लेकिन उसमें एक सेंटेंस ऐसा जोड़ दिया था कि हमारा आदेश तभी तक लागू है जब तक कि एक्ट नहीं बन जाता है। 5/3/2014 को भारत देश के महामहिम राष्ट्रपति एक्ट जो बना, द स्ट्रीट वेंडर्स रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर एंड प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014, वो माननीय राष्ट्रपति ने सही कर दी 5/3/2014 को, और 3 बरस से वो लटका पड़ा हुआ है। उसका एक ही कारण है कि 1000 से 2000 करोड़ रुपया हफ्ता। ये ऐसा नहीं है केवल मुंबई में, पूरे भारत में जहां कहीं भी फेरी वाले बैठे हुए हैं, फुटपाथ को जागृत किया फेरी वालों ने, शहर को बसाया फेरी वालों ने, लेकिन जब शहर बस जाता है तो फेरी वालों को हटाने के लिए पूंजीपति आ जाते हैं। आज ये टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट देखिए, नागरदास रोड से 500 फेरी वालों को हटा दिया गया है। देवेंद्र कुमार जैन जो के ईस्ट वार्ड के वार्ड ऑफिसर हैं, वो दावे के साथ कह रहे हैं कि हमने 500 फेरी वालों को हटा दिया और हैदराबाद से ला करके 1000 पाम ट्री वहां बैठा दिया। यानी वहां पेड़ लाने में दलाली, बेचने में दलाली, लगाने में दलाली, दुकान वालों से पैसा, फेरी वालों को हटाने के लिए पैसा, ये सारे पूरे मुंबई में चालू है। कुल मिला के कहने का मतलब आरोप जो है वो बेहद संगीन है कि पूर्व के सहायक मनपा आयुक्त देवेंद्र जैन साहब की इन्होंने बात करी है, उनके ऊपर एक आरोप भी मढ़ दिया है आजाद हॉकर्स यूनियन के अध्यक्ष दया शंकर सिंह ने। यानी इनकी बातों पर यदि गौर किया जाए तो टका धर्मम, टका कर्मम, टका परमम तपः और जा घरे टका नास्ती, टक टक टका टकायते। यानी पैसा खुदा नहीं तो खुदा से कम भी नहीं है, और ये पूरी की पूरी जहमत पैसों को लेकर है। और यदि ये पैसों को लेकर वास्तव में है
तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे? साहब मेरा नाम कपिल यादव है। मैं नागरदास रोड पे दाबेली का धंधा करता हूँ। हमारे आज़ाद हॉकर्स यूनियन के बैनर के नीचे साहब हम धंधा करते हैं, लेकिन सर उसमें धंधे में खलल हो रही है सर। इसलिए हो रही है सर, जब म्युनिसिपालिटी के दलाल लोग हफ्ता लेते हैं उनका पेट भरता है और हम लोग साहब हफ्ता देते नहीं है। और क्यों हफ्ता दे? हम ईमानदारी से सर अपना धंधा करते हैं सर। नागरदास रोड पे फुटपाथ पे धंधा हम लोग इतना मेहनत करते हैं, लेकिन सर ये आके हफ्ता खोर लोग हमको धंधा उठाते हैं। कौन हफ्ताखोर लोग? यही देवेंद्र जैन के जितने बीएमसी के हफ्ताखोर लोग हैं। कैसे कह सकते हैं आपकी जो हफ्ताखोर है वो देवेंद्र जैन के ही लोग हैं? सर ये हम नहीं कहते हैं, लेकिन उनसे मालूम पड़ता है सर। ये आके हफ्ता वसूलते हैं सर। हफ्ता वसूलने के बाद उनको बोलते तुम बैठो, लेकिन जो हफ्ता नहीं देता है उनको बोलते तुम धंधा नहीं लगाने का। बीएमसी गाड़ी बुलाते हैं और हमारा धंधा उठा देते हैं साहब। और उसके बाद में हम लोग तो तकलीफ हो जाते हैं सर। आती है गाड़ी, हम लोग भागते हैं। एक तो केंद्र सरकार बोलती है कि अच्छे दिन आएंगे सर, हमारे लिए अच्छे दिन नहीं आए, हमारे बुरे दिन आए। आज हमारे बेरोजगार बंद हुए। आज हम 1 महीने से धंधा बंद करके रखे हैं सर। हमारा धंधा बंद है, हमारे बच्चे बेरोजगार हो गए सर। बृहन्मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त अजय मेहता साहब, ना ये आरोप हमारे हैं ना ये वक्तव्य हमारे हैं। ये आरोप है आजाद हॉकर्स यूनियन के परचम तले उन तमाम फेरी वालों का जो सालों साल से तपती धूप हो, कड़ाके की ठंड हो, मूसलाधार बरसात हो, इन्होंने कभी परवाह नहीं की। और सड़कों पर भले इन्होंने फेरी का धंधा लगाया, लेकिन बृहन्मुंबई महानगर पालिका का क्या यह कर्तव्य बनता है कि इनसे हफ्ते लिए जाए? हम इनके जो स्टेटमेंट है उस पर स्टैंप नहीं लगाएंगे, लेकिन इनका जो स्टेटमेंट है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और ये जांच का विषय है। एक सड़क पर फेरी का धंधा लगाने वाले व्यक्ति की कुवत ही क्या होगी? रोज कुआं खोदो रोज पानी पियो की तर्ज पर जीवन यापन करने वाला वो गरीब परिवार जिसके घर पे सुबह का चूल्हा जलता है तो क्या शाम का चूल्हा जल भी पाएगा? ये एक बड़ा सवाल लगा रहता है। और ऐसे में सहायक मनपा आयुक्त के नाम पे पैसों की अवैध रूप से उगाही करना ये कितना जायज है? वैसे ये जांच का विषय एक बार फिर हम आपको बता दें, चूंकि ये कार्यक्रम दिखाने का हमारा मकसद किसी की खिलाफत करना नहीं है, किसी को नीचा दिखाना नहीं है, किसी को डोमिनेट करना नहीं है। हमारा मकसद है खबर पूरी पारदर्शिता के साथ न सिर्फ दर्शकों तक बल्कि सरकारी महकमे में बैठे उन तमाम उच्च अधिकारियों तक भी पहुंचाना है जो कुंभकर्णी नींद में अंगड़ाई भर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर और भी कई लोग हैं। आपका नाम? संतोष कुमार मदेसिया, कांदीवली से आया हूँ, अकुर्ली रोड से। बोलिए, आपके हाथ में ये लेटर क्या है? लेटर हम लोग अपना प्रधानमंत्री जी को दर्द अपना बयान किए हैं। इसमें हमारे बहुत सारे फेरी वाले हैं और सबने अपना अपना दर्द बयान किया है। हमारे कांदीवली ईस्ट अकुर्ली रोड का ये दशा है कि दिन भर गाड़ी लगा करके पीएस और फेरी वालों को परेशान किया जाता है। बोला जाता है कि तुम लोग अवैध हो, तुम्हारे पास लाइसेंस है क्या? एक बात मुझे बताओ, वो अवैध कहते हैं, आप अवैध सुनते हैं, हमें भी लगता है आप अवैध हो, क्योंकि ना आपके पास वहाँ पे न लाइट बिजली का कनेक्शन है, ना आपके पास कोई लाइसेंस है, ना आपके पास किसी प्रकार का कोई सरकारी वो लेखा जोखा है। मैं सिंह साहब के पास ही चलता हूँ। सिंह साहब आप जरा बता दीजिए, थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए। भले ही ये सालों साल से वहाँ पर अपना झंडा गाड़े हुए हैं किसी भी फेरी वाले की किसी भी सड़क पर, फुटपाथ पर, आपके संगठन ने क्या सरकार से अब तक इनके उत्थान के लिए कोई प्रयास नहीं किया? क्या इन्हें एक अलग से हॉकिंग जोन बनाकर उनका यहाँ पर पुनर्वास किया जाए, इसके आपने इसके लिए प्रयास नहीं किया? पूरा आजाद हॉकर्स यूनियन के सारे मेंबर संसद का घेराव किए थे, वहां से एक्ट बना। 4/3/2014 को एक्ट बना, 5/3/2014 को महामहिम राष्ट्रपति उस पर सही हो गई। वो 6 महीने के अंदर लागू करने का उसमें आदेश था और ये आदेश था कि जब तक लागू नहीं हो जाता, जब तक फेरी वालों को हॉकिंग जोन नॉन हॉकिंग जोन बना करके उनको आईडी नहीं दे दिया जाता, तब तक किसी भी फेरी वालों को हटाया नहीं जा सकता। साहब इनके हाथ में पोस्ट कार्ड देख रहे हैं हम, और एक के नहीं लगभग सभी के हाथों में पोस्ट कार्ड है। माजरा क्या है? मैं ये कह रहा हूं कि जब एक्ट की बातें नहीं मान रहे हैं, हाई कोर्ट ने कह दिया 1/5/2014 से एक्ट लागू हो गया है, वो नहीं मान रहे हैं, तो हमारे पास एक ही जरिया है,
महामहिम प्रधानमंत्री जी, जिनके पास सारे फेरी वाले अपना अपना पोस्ट कार्ड लेकर के और उनसे फरियाद कर रहे हैं कि अब आप ही एक सहारा हो और इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई सहारा नहीं है। सारे लोग अपना अपना पोस्ट कार्ड लिख करके प्रधानमंत्री को दे रहे हैं। अपने टीवी स्क्रीन पर ये उठे हुए हाथ आप करीब से देख सकते हैं। इनके हाथों में एक दो पोस्ट कार्ड नहीं, सैकड़ों लोग यहाँ पर हैं और जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे लोगों की जो हुजूम लोगों का है वो उमड़ता जा रहा है। इनके हाथों पर जो पोस्ट कार्ड है उसकी बदहाली बयां कर रहा है, इनके बदहाली की वो दास्तां, चूंकि इसमें जो भी चीजों का उल्लेख किया गया है वो अपने मन की पीड़ा है, अपने मन की वेदना है। और जब से भारत के प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी साहब की ताजपोशी हुई है तब से भारत वर्ग का हर वो तबका अपने अपने मन की वेदनाओं को उनके तक पहुंचा रहा है। चूंकि वहां से रिप्लाई भी बहुत जल्दी मिलता है, लिहाजा लोग अब उनके पास कोई चारा नहीं है, मरता क्या नहीं करता की तर्ज पर अब बहुत कोर्ट हो गया, बहुत कचहरी हो गया। अब जो चिट्ठी है वो पहुंचाई जा रही है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक और ये देखने वाली बात होगी इनके द्वारा भेजे गए इस पत्र का जवाब सकारात्मक या नकारात्मक चाहे जो भी हो वो पीएमओ ऑफिस से किस प्रकार का आता है। जी सर, ये इलेक्शन के पहले ये जरा देख लीजिए मोबाइल में, इसका हमारे पास कॉपी है साहब कि उन्होंने क्या ये बंटवाया था बीएमसी चुनाव के पहले। कल तक हमारी ज़रूरत थी कि फेरी वाले धूप में बैठने वाले, बारिश में बैठने वाले दिखते थे। अब उनका चुनाव ख़त्म हो गया, अब हम उनको बोझ लगने लगे हैं। बीएमसी की गाड़ी लगा करके और फेरी वालों को बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है और अवैध कह के उनको हकाला जाता है साहब। ये बताने का इन्होंने प्रयास किया है। एफएस पटेल साहब अपने कैमरे के लेंस को इस मोबाइल के डिस्प्ले पर काफी करीब से ले जाने की कोशिश करें और बताने का प्रयास करें सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब को, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के मुंबई प्रदेश अध्यक्ष आशीष शेलार साहब को। चूंकि चुनाव से पहले फेरी वालों से ये बधाई हो करके एक मैसेज पोस्ट किया गया था जिसमें लिखा गया था कि महाराष्ट्र राज्य में रास्ते में धूप में बैठने वाले फेरी वालों को सर्वेक्षण और उनके नक्शों के आधार पर प्रमाण पत्र और पहचान पत्र और साथ ही साथ कानून का संरक्षण दिया जाएगा। और यदि आपने पहले से बांधकाम, यदि आपने पहले से अपना पंजीकरण किया हो तो आपको प्राधान्य दिया जाएगा। ये मंजूरी महाराष्ट्र राज्य के मंत्रिमंडल में की गई है, इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को हार्दिक बधाई। ये बधाई दिया है आशीष शेलार साहब ने और ये बधाई दी है सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को। यानी एक नेता बीजेपी का, एक मुख्यमंत्री बीजेपी का, बीजेपी के नेता अपने मुख्यमंत्री की पीठ थपथपा रहा है और वो भी ये मोबाइल पर सोशल मीडिया में ये पर्ची भी बंटवाया गया है और ये बधाई दी गई है कि फेरी वालों का उत्थान किया जाएगा। लेकिन आज जो वास्तु स्थिति है यहाँ की वो यहाँ के मंजर को देखने के बाद आसानी से लगाया जा सकता है। आपका नाम क्या है? सहनाज जोगिंदर सिंह। कहाँ रहते हो आप? बांद्रा। आप भी फेरी का धंधा करते हैं? फेरी का धंधा करते हैं। सिंह साहब ने बहुत ये की हम लोग के लिए आंदोलन उठाए, लेकिन अभी सीनियर है जो अभी बांद्रा चौकी का वो पंडित ठाकरे ऐसा गाड़ी बेचता, लाके दुकान के सामने खड़ा करता है और पब्लिक को बोलता है जो कस्टमर आते हैं कि ये चीज खाओ मत, ये चीज बीमारी का घर है। तो हम लोग इतना साफ सफाई से करते हैं, फिर भी मैंने उनसे आवाज उठाने गए तो मेरे को बोलते हैं केस बनाऊंगा तेरे पे। मैडम की बातों पर यदि गौर किया जाए, सिंह साहब आप स्वयं बताइए, इन्होंने अपनी शिकायत बताई है कि सीनियर की गाड़ी आती है और वो कहता है कि इनके सामान को न खरीदा जाए, क्या गलत कहता है? देखिए, हर म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी पे लिखा हुआ है, हर म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी पे लिखा हुआ है कि फेरी वालों से सामान मत खरीदो, जबकि फेरी वालों के पास खरीदने वालों की लाइन लगी रहती है, भीड़ लगी रहती है। लोग ये कहते हैं मैं बहुत देर से खड़ा हूं, क्यों नहीं दे रहे हो? फेरी वालों का सामान कोई भी कहे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जनता जान गई है कि सबसे शुद्ध शाकाहारी, सबसे शुद्ध माल केवल स्ट्रीट फूड पर मिलता है, स्ट्रीट में मिलता है वो, और सबसे सस्ता वहां पर मिलता है। इसलिए हम लोगों को हटाया जा रहा है। देखिए, मुझे ताजुब यह लग रहा है
ये जैसे देवेंद्र कुमार जैन है, इन्होंने स्टेटमेंट दिया टाइम्स ऑफ इंडिया को कि मैं हैदराबाद से मंगा करके 1000 ट्री लगा रहा हूं। इन्हें न तो हाई कोर्ट के आदेश की डर लग रही है, न कोर्ट ने जो एक्ट बनाया संसद ने उसकी डर लग रही है। इसलिए हम इनके खिलाफ केवल कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल करने जा रहे हैं और दूसरा कोई रास्ता बचा नहीं है। महामहिम प्रधानमंत्री, मुझे ऐसी उम्मीद है जैसा पूरे देश को, भारत देश को उनसे उम्मीद है, वैसे फेरी वालों को भी उम्मीद है कि आप हमारी तरफ जरूर नजरे कर्म करेंगे और हम लोगों के लिए कुछ न कुछ जो एक्ट बना है उसके हिसाब से हमारे धंधे को प्रोत्साहन करने में आप हमारी मदद करेंगे। बिल्कुल उनकी इनायत करम इनकी तरफ होगी, जैसे कि तमाम देश की समस्याओं को लेकर प्रधानमंत्री गंभीर हैं। हमारे इस खास पेशकश में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के जब बाद लौटेंगे तो करेंगे कुछ लोगों से और भी चर्चाएं, चूंकि मुंबई के अलग अलग इलाकों से बड़ी संख्या में फेरी वाले यहां पर एकजुट हुए हैं। बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। तुझे यहाँ से शहर कैसा दिखता है? बहुत छोटा नजर आता है ये शहर। खुद को बड़ा करेगा ना तो वही शहर छोटा नजर आएगा। Do you love me? Of course I do यार। ये भी कोई पूछने की बात है क्या? अच्छा, शर्ट निकालो अपनी। करना क्या है? मोहल्ले के लड़कों को इकट्ठा करके शाखा ही तो खोलनी है। पर देव सिंह ही क्यों? क्योंकि देव सिंह इस कोटा शहर का सबसे बड़ा पॉलिटिकल गुंडा है। हुकुम, मेरा नाम विष्णु राजपूत है। तुम जैसे युवा कार्यकर्ताओं की तो हमारे संगठन को जरूरत है। अबे तू तेरे साथ साथ मुझे भी मरवाएगा। नदी में पत्थर फेंकने से कुछ नहीं होता विष्णु, वो बस इतनी बड़ी नदी में डूब जाता है। ब्रेक के बाद हमारे इस खास पेशकश बोल मुंबई बोल में आपका स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले आजाद हॉकर्स यूनियन के परचम तले खड़े सैकड़ों फेरी वालों की हमने प्रतिक्रियाएं ली। तमाम लोगों जो हैं उनके मन में कोई ना कोई सवाल घूम रहा है जिसका वो जवाब तलाशने के लिए निकले हैं, लेकिन जवाब उन्हें मिल नहीं पा रहा। लिहाजा अब फेरी वालों का एक बड़ा तबका निकल पड़ा है अपने मन की वेदनाओं को लेकर और इस पोस्ट ऑफिस के इस पोस्ट कार्ड के जरिए ये अपने मन की भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। एक एक करके हम सभी लोगों के पास जाएंगे। आपका नाम क्या है? वीरप्पा महादेव आगळकर। मी मराठीमध्ये बोलणार आहे। गेल्या 1 महिन्यापासून आमच्या नागदास रोडला धंदे बंद आहेत। म्युन्सिपालिटी एवढे त्रास द्यायला लागले। आम्ही त्यांना सांगितलं आमच्याकडे पेपर आहेत, लायसन्स आहे, सगळं काय असून सुद्धा बोलतो याला आम्ही मानत नाही। फुटपाथवर बसून धंदा करणे कितपत योग्य वाटते तुम्हाला? आता योग्य तर वाटत नाही, करायचं काय? तुमच्याकडे लायसन्स आहे का? याचं टाटा सर्व्हिसचं लायसन्स आहे। तुमच्याकडे लायसन्स आहे तर तुमच्या विरुद्ध ते का कारवाई करत आहे? बोलतो याला मी मानत नाही, या लायसन्सला मी मानत नाही, या लायसन्सला म्हणत मी कुणाला बांधणार? फेकून दे लायसन। बुलडोजर मारतात, बुलडोजर मारतात त्याच्यावरती। जगह पे सामान तोड डालते। आज पाहायला गेलं तर 1 मे हा महाराष्ट्र दिवस आहे आणि या महाराष्ट्र दिवसामध्ये या शासनाला कळलं पाहिजे की आपण ह्या कामगारावरती जे अन्याय करतोय ते त्यांनी खरं म्हणजे केले नाही पाहिजे। आजच्या दिवसामध्ये त्यांनी प्रत्येकाला न्याय दिला पाहिजे। आज आम्हाला प्रत्येकाला असं वाटतं की उद्या दिवस काय होणार आहे, उद्या धंदा लागणार की नाही लागणार हे आम्हाला माहिती नाहीये, पण तरी पण आम्ही का दमलो आज की आम्हाला असं वाटलं पाहिजे की आपल्याला उद्या जर नाही दमलो तर आपली आझाद हॉकर्स युनियन हीच आपल्याला घेऊन जाणार आहे, म्हणून आपण सगळे इथे तयार झालेलो आहे। जी आप बोलिए, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? तमाम लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके सब्र का बांध टूट पड़ा है और उनके मुखारबिंद से अपने मन की वेदना बाहर निकलने लगी है, लेकिन ढेर सारे ऐसे भी लोग हैं जो कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन मुंह से उनके कुछ निकल नहीं पा रहा। और हमारे यहाँ प्रशासनिक महकमे में जो अधिकारी बैठे हैं उनकी स्थिति हम आपको बता दें, काम की फिक्र कर, फिक्र की जिक्र कर पर काम न कर। यहाँ पर इन लोग
को बार बार जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, बीच में कोई ठोस उपाय क्यों नहीं निकाला जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम छविनाथ गुप्ता है, सब्जी का धंधा है। कितने सालों से आप फुटपाथ पर सब्जी का धंधा लगाते हैं साहब? 32 साल से। 32 साल से। इन 32 सालों में कितने बार आपके ऊपर दंड लगाया है प्रशासन ने? हजारों बार लगाए हैं। अगर हजारों बार आपके ऊपर दंड लगाया है तो क्या आपका ये कर्तव्य नहीं बनता कि दंड की उस पावती को लेकर कहीं न कहीं लाइसेंस के लिए आवेदन दिया जाए? आवेदन दिया गया है, टाटा सर्वे में नाम भी है, फिर भी वो लोग नहीं मानते उससे। क्या कहना है उनका? बोलते हम नहीं मानते इस सब चीज। नहीं मानते। ठीक है। आपका नाम क्या है? राजकुमार जगन्नाथ गुप्ता है। कहाँ से आए हो आप? मलाड से आए हैं। आपकी क्या समस्या है? भाजी का धंधा करते हैं और म्यूनसिपालिटी वाले वहाँ पर हमेशा परेशान करते हैं। अगर पुलिस भी आती है तो वो भी परेशान करती है और बोलती है कि क्या है, क्यों धंधा लगाए हो, चलो हटो इधर से। वैसे सभी लोगों का ये कहना है कि पुलिस और बीएमसी से बहुत ज्यादा प्रताड़ित हैं, लेकिन हम भी इनके आरोप में कितनी सच्चाई है ये जांच का विषय है। देखा तो जाता है कि बीएमसी की गाड़ी आती है और साथ में पुलिस भी आती है और इनको वहां से खदेड़ दिया जाता है, लेकिन सवाल वही, यदि ये अवैध है तो इनको वहां बैठने क्यों दिया गया? यदि शुरुआत में इन्हें बैठने दिया गया तो बाद में इनका पुनर्वास क्यों नहीं किया गया? इन्हें जोकिंग हॉल में क्यों नहीं बसाया गया? क्यों स्थिति आती है कि मुंबई के आजाद मैदान में दूर दराज से तमाम लोग निकल कर आते हैं और सरकार के खिलाफ हल्ला बोल आंदोलन करते हैं? क्या सरकार की ये भूमिका नहीं होनी चाहिए कि इस तरह के मसलों में पूरी पारदर्शिता लाकर बीच का कोई ठोस उपाय निकाला जाए ताकि ये बीरबल की खिचड़ी रूपी समस्या जो है वो जस की तस बनी ना रहे? एक बार फिर हम अपने तमाम दर्शकों को बता दें, हमारे कैमरे के सामने खड़े ये तमाम मुंबई के फेरी वाले हैं जो मुंबई के अलग अलग विभिन्न इलाकों से यहां पर आए हैं और आजाद हॉकर्स यूनियन के परचम तले ये अपनी आवाज केंद्र सरकार में बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब तक पहुंचाना चाहते हैं। इनके हाथों में पोस्ट कार्ड है, पोस्ट कार्ड में इनके मन की वेदना लिखी गई है और एक बार फिर मोदी, 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 मतलब जहां देखो एक ही नाम, मोदी, मोदी और सिर्फ मोदी। बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं लोगों को, मोदी साहब से अपेक्षाएं हैं कि बार बार इन्हें उजाड़ा जाता है लेकिन कोई ठोस उपाय नहीं निकाला जाता। वैसे इस कार्यक्रम को हम तब तक प्रसारित करते रहेंगे जब तक इस मामले में पारदर्शिता नहीं आ जाती। वैसे मामला जांच का विषय है। यदि इनका यह आरोप है कि इनसे हफ्तों की उगाही की जाती है तो ये बहुत गंभीर विषय है और इस पर जांच बिठाकर मामले में जो न्याय है वो इनको दिलाना चाहिए। आपका नाम? मिस्टर रामूलाल पटेल, अंधेरी ईस्ट नागरदास रोड से बोल रहा हूँ। सर मेरा है ना बहुत परेशान किया जा रहा है, बहुत हमारे धंधे भी बहुत लात मार रहे, बाखड़ा तोड़ लात मार रहे, फेंक रहे, उठा के फेंक रहे, मार के धंधा लगाते हो आप? अंधेरी ईस्ट में ओल्ड नागरदास रोड, नागरदास पे जो फुटपाथ है उसके ऊपर लगाते हो ना? हाँ। क्या आपको नहीं लगता? अच्छा मेरा, हाँ। और आप गैस का बाटला भी इस्तेमाल करते हो? गैस का बाटला नहीं है सर, इसके ऊपर चाय बनाते हो? स्टोव पे। स्टोव पे, हाँ। तो आपको कौन परेशान कर रहा है? हमको बीएमसी वाले आते, भागते, माल फेंक देते, भाखड़ा तोड़। लाइसेंस क्यों नहीं लिया आपने? लाइसेंस लेने का कोई बात ही नहीं आ रहा है इसपे। फुटपाथ राहगीरों के लिए बना है या आप लोगों के लिए? हम लोग के लिए बना नहीं है, बना है नहीं बना है वो, लेकिन वही जाने। लेकिन हम लोग जा रहे आज 13-14 साल से मेरा घर चल रहा है उससे। आज 13-14 साल से आपका घर चल रहा है? हाँ। लेकिन आज 13-14 सालों में आपकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब जब आपकी तरफ ध्यान दिया जा रहा है तो आपको तकलीफ हो रही है। तकलीफ, इतना परेशान मत करो, इसका कुछ निर्णय निकालो, इसका कुछ हमको सिस्टम दो। बिल्कुल, इनके कहने का मकसद सिर्फ इतना है, यदि हम अवैध हैं तो उस पर आप कमेटी बिठाइए, जांच कीजिए, ये पड़ताल कीजिए कि आखिर एक परिवार, एक फेरी वाला जो है वो कितने साल से फुटपाथ पर बैठा है। न्यायपालिका जब अपनी गंभीरता दिखाती है तो भी इस मामले में कहीं न कहीं से पारदर्शिता आती नहीं दिखाई दे रही और खास करके सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब को ये समझना और सोचना होगा, क्योंकि बृहन मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त की ताजपोशी भी आपका मंत्रालय करता है। जी, हमारे पिताजी की उम्र देखिए, ये 70 साल के हैं। आज पार्टियां से अपना धंधा करते हैं तो भी इनका धंधा उठा के फेंक दिया जाता है। जब म्युनिसिपालिटी आती है 350 रुपया, 50 रुपया दो, 50 रुपया दो, बेचारे बुजुर्ग आदमी कहाँ से 50 रुपया देंगे? आप ये जो बता रहे हैं कि आपसे, आप इस कैमरे को देखिए और आप ये बताइए, आपसे 50 रुपया मांगा जाता है? मांगा जाता है सर, 50 रुपया दो ना दो फेंक देगा। 50 रुपया दो नहीं तो फेंक दूंगा। हाँ, सही बात।
मुंबई पुलिस कमिश्नर साहब, सवाल आपसे भी है, चूंकि आपके मातहत 93 से 94 पुलिस स्टेशन मुंबई में आते हैं और वहां पर जो जिम्मेदारी होती है वो सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर, जिसे वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक कहा जाता है, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर, वो एक पुलिस स्टेशन का मुखिया होता है। लेकिन उस पुलिस स्टेशन में आखिर चल क्या रहा है? इस तरह के लोगों को क्यों एक फाइनल डिसीजन नहीं लिया जाता? आर या पार, इन्हें या तो बिठाया जाए या तो इन्हें कह दिया जाए कि आप यहाँ धंधा नहीं कर सकते हो, जिसके बाद इनके पास न्यायपालिका जाने का रास्ता भी सुरक्षित है। क्यों इनसे पैसों की उगाही की जाती है? एक बार फिर हम जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रवि सोहनलाल जैन है। पिछले 23 साल से मैं मुंबई फेरी का धंधा करता रहा हूँ और मुझे नरेंद्र मोदी जी से उम्मीद है कि हम फेरी वाले की सबकी सुनवाई होगी। आज जितने फेरी वाले यहाँ खड़े हैं, आपके आशा पे मैंने कम से कम अपने हर फेरी वाले से एक कार्ड निकाला है। मोदी जी सुनो हमारी, बहुत हो गया हम लोग से अन्याय, अभी हम लोग से रहा नहीं जाता। कुछ लोगों की इतनी सुनवाई सुनी जाए जो इतने लोगों ने रात दिन बैठ के कार्ड लिखे आपके लिए। आप तक ये बात हम पहुंचाना चाहते हैं मोदी जी कि हम यहाँ मेहनत मजदूरी करके अपने घर परिवार का पेट पालते हैं। एक फेरी वाला कम से कम 5 से 6 जन का पेट पालता है। कोई चोरी नहीं कर रहा है, हर आदमी मेहनत मजदूरी करके कमाता खाता है। कोई गलत करता है तो पुलिस वालों से कहता है मेहनत मजदूरी करके पेट पालो। ये हम क्या कर रहे हैं? मेहनत मजदूरी करके कमा रहे हैं। कुल मिला के चुनाव के दौरान जिस तरीके से लोगों में पत्रक बांटे गए, मुंबई भारतीय जनता पार्टी के मुंबई प्रदेश अध्यक्ष आशीष शेलार साहब के द्वारा, और उसमें बधाई संदेश दिया जाता है, पीठ थपथपाई जाती है सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब की। कहा यह जाता है कि फुटपाथ पर बैठने वाले फेरी वालों का हम बहुत जल्दी उत्थान करेंगे। लेकिन चुनाव बीता, बात आई गई हो गई। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बड़े निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। अब सब्र की इंतहा हो चुकी है, बीच का रास्ता दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। जैसे हर कुप अंधेरे के बाद कहीं न कहीं से एक दरकार होती है कि उजाले की रोशनी कहीं से तो आएगी, उसी तरह इनके मन में भी एक जिज्ञासा बनी है, कोई तो सामने आएगा। आजाद हॉकर्स इनके लिए मील के पत्थर की भूमिका अदा कर रही है। जैसे एक चातक पक्षी को श्वेत नक्षत्र में एक दरकार होती है उस ओस की, उस शबनम के बूंद से, उसी तरीके से स्वाति नक्षत्र के चातक बने हैं सिंह साहब। और ये तमाम जो लोग हैं, इनकी दरकार इनसे है। इनकी लड़ाई और कहां तक आगे जाएगी, उस लड़ाई में इन्हें कितनी सफलता मिलेगी। यदि न्यायपालिका के दरवाजे पर यह मामला पहुंचता है तो वहां से किस प्रकार का फैसला इनके पक्ष में आता है या विपक्ष में आता है। वैसे हर बार एक ही रटा रटाए जवाब दिया जाता है कि हमारे पास पुलिस बल नहीं है, हमारे पास मैन पावर नहीं है, हमारे पास लोग नहीं है, इसलिए हम किसी भी कार्य को कार्यान्वित नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हमारे फेरी वालों का जो सवाल है, उनके परिवार के ऊपर जो भूखमरी की लटकती तलवार है, क्या वो आपको दिखाई नहीं देती? आपका नाम मैडम? मेरा बदरुनिसा शेख है। मैं विशाल हाल के पास मेरा कपड़े का दुकान है। मैं नरेंद्र मोदी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि हम गरीब हैं, हमारे बच्चे हैं, स्कूल में कैसा पढ़ाई करेंगे, हम फुटपाथ पे हमारा धंधा नहीं होएगा। आज 35 साल से मेरा धंधा है, कपड़े का दुकान है, हमारा कोई ऐसा ये नहीं है। लेकिन जब हम धंधा नहीं करेंगे तो साहब हमारे बच्चों पढ़ाई कैसा करेंगे, हमारे बच्चे आगे लाइफ में बढ़ेंगे कैसा। हम तो सोचते थे अच्छा दिन आएगा, लेकिन अच्छा दिन आने के बजाय बहुत बुरा दिन आ गया है कि हम खाने के लिए हम तरस रहे हैं। साहब मेरा नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट है कि हम सभी फेरी वाले को धंधा लगने दिया जाए। बस कुल मिला के भूखमरी का सवाल है, और ये समस्या किसी एक व्यक्ति की नहीं, ये समस्या किसी एक परिवार की नहीं, ये समस्या पूरे समाज में रहने वाले लोगों की है, जो दिन रात कड़े संघर्ष और अथक प्रयास कर किसी तरह 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए अपने घर से निकलता है। और इन लोगों का ये कहना है यदि हम यहाँ से हटेंगे तो हम जाएंगे कहाँ, अपने वेदना किसको बताएंगे, अपने परिवार की आजीविका कैसे चलाएंगे। और अब सब्र का बांध टूट पड़ा है। बड़े संक्षेप में चलते चलते बहुत कम समय है साहब, मेरे सारे फेरी वाले भाई माननीय प्रधानमंत्री जी से एक ही आस लगाए हैं कि उनका नारा है कि सबका साथ सबका विकास।
तो जब अंधेरा सब छाया है तो एक वही उजाला दिखता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी इनका जिंदगी में उजाले लाएंगे और इनके साथ न्याय करेंगे। बहुत श्रद्धा से ये लेटर लिख रहे हैं सारे फेरी वाले। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को हार्दिक हार्दिक बधाई हो और हमारे ऊपर पुनर्विचार करें। मोदी। मेरा नाम रामविलास पोद्दार है और मैं आज 3 साल से दिल्ली में जाता हूँ। वहाँ पे फूड फेस्टिवल लगता है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। 3 दिन की प्रोग्राम रहता है जिसमें कि 26-27 राज्य से आदमी आता है, जिसमें कि महाराष्ट्र मुंबई अंधेरी स्पेशल है 1 नंबर पे आता है। और वहाँ पे हमको जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से सर्टिफिकेट मिला है, स्किल इंडिया में शामिल किया है। और वहाँ पे एक FSS से सर्टिफिकेट मिला है जिसमें दिया हुआ है एक ऑप्शन में कि खाना जो गर्म है वो खाना गर्म दिया जाए पब्लिक को। 55 डिग्री टेम्परेचर खाना गर्म रहनी चाहिए। तो जब ये स्टॉप नहीं रखेंगे तो 55 डिग्री टेम्परेचर खाना गर्म कैसे दे सकते हैं? बिल्कुल। ये अगर यदि किसी ने आदेश दिया है, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, ये गलत आदेश दिया है। अगर जिसने गलत आदेश दिया, जिन्होंने आदेश दिया है उन्होंने ठंडा खाना खा सकता है क्या? आप मुझे ये बताइए कि तमाम दुकानों को खोलने के लिए नियम व कानून बनाए हैं, आपने लाइसेंस लिया है क्या? सुनिए ना, हम अगर यदि कोई प्रधानमंत्री बना है तो सब पब्लिक प्रधानमंत्री बन सकता है। कोई प्रधानमंत्री बना है तो इसका ये मतलब है कि आपको फ्री में सब दे देवे? हर पब्लिक प्रधानमंत्री बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। तो फिर हर पब्लिक कैसे दुकान और स्टोर होटल बना सकता है और लाइसेंस ले सकता है? फेरी वालों को लाइसेंस दे रहा है क्या? नौकरी करना, रोजगार करना, कोई भी व्यापार करना, ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन नियम व कानून का उल्लंघन करके आप कोई काम नहीं कर सकते। हम लोग कानून का उल्लंघन नहीं है, हम लोग ने मेहनत करके जीने खाने का अधिकार नहीं है। हम लोगों को जीने खाने का अधिकार नहीं, मेहनत करके जी खा रहा हूँ, कोई चोरी चपाटी नहीं कर रहा हूँ, कोई हम लोग दंगा फसाद नहीं कर रहा हूँ। हम लोग रोड के साइड में दिन रात मेहनत करता हूँ अपने बाल बच्चे का भरण पोषण करने के लिए। गवर्नमेंट की सर की बोझ नहीं बना हूँ। गवर्नमेंट की सर बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। आधी अधूरी जानकारी विष के समान होती है और यही कारण है कि इनके मन से जो भी चीजें निकल रही है ये अपने मन की वेदना है, एक टीस है, क्योंकि अपने परिवार की आजीविका नहीं चला पा रहे हैं। तो ऐसे में यदि इनके मुंह से कुछ गलत भी निकल जाए तो उसे गलत नहीं कहा जा सकता, यही सत्य है। जी जी सर, हम ये पूछना चाहते हैं सर से कि हमारे आदरणीय मुख्य प्रधानमंत्री जी और देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री एक दिन हमारे ही मीटिंग में आजाद हॉकर्स यूनियन के मीटिंग में आए थे और इतना अच्छा भाषण देकर फेरी वाले के साथ में हूँ। आज वो बने हुए हैं जो सरकार में है तो हम लोग गरीब लोग का क्यों नहीं साथ दे रहे हैं? मैं उनसे बात पूछना। सूबे के मुख्यमंत्री साहब आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं। अपने लच्छेदार शब्दों से आपने इन्हें मंत्र मुग्ध कर दिया था, इनके पेट को समय से पहले ही भर दिया था, लेकिन आज जो इनके करा रही है भूख, जो प्यास से कुंठित हो चुका है इनका गला, अब इन्हें पानी और खाना कौन खिलाएगा? तो सवाल तो जाहिर सी बात है आपसे ही पूछा जाएगा। जी, आझाद मैदानामध्ये 15 ते 20 ते 25 हजाराचा मोर्चा गेलेला, त्यावेळेस आशिष शेलार साहेबांना बोलवण्यात आलेलं। आशिष शेलार साहेब आले, त्यांनी भाषणामध्ये सुरुवात केली, जर या महाराष्ट्रामध्ये आमची सरकार आली तर आम्ही पहिला या फेरीवाल्यांना न्याय देऊ। कुठे गेले साहेब? तुम्हाला माहिती नाही, फेरीवर रस्ता फिरतात आहे, झोपा नाही त्यांना, रातभर ते लोक आपल्या विचारामध्ये आहेत। साहेब, आम्ही तुम्हाला विनंती करतो की तुम्ही माननीय प्रधानमंत्री यांना सांगून या फेरीवाल्यांना न्याय द्या, त्यांना कुठेतरी बसवायला, त्यांना धंदा करायला जागा द्या। तुम्ही मराठी मूलचे आहोत? हां, आम्ही महाराष्ट्राला आहेत। राज ठाकरे साहेब किंवा उद्धव ठाकरे साहेब शिवसेनाकडे किंवा मनसेकडे आपण गेलो होते का याच्या आधी? आम्ही तर कुठे गेलो नाही अजून, फक्त आम्ही आपला आझाद हॉकर्स युनियन हे धरून चाललेलो आहे। बहरहाल मराठी अस्मिता के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने वाले उन तमाम राजनीतिक पार्टियों को भी सोचना होगा, क्योंकि अगर हम महाराष्ट्र के इस पावन धरती पर रहते हैं तो यहाँ के मराठी मूल के परिवारों को भी बसाना आपकी जिम्मेदारी बनती है।
क्योंकि दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं अपने परिवार की आजीविका चलाने, उन्हें कोई शौक नहीं है यहाँ पर भीड़ करना, और उनके ऊपर भी ये आरोप थोप दिया जाता है कि बाहर सुन ये लोंडे आले ले आए। लेकिन जब बात आती है इनके ऊपर भूखमरी की, उस लटकती तलवार की, तो दूर दूर तक कोई राजनीतिक पार्टी दिखाई नहीं देती, सिर्फ और सिर्फ आज़ाद हॉकर्स यूनियन इन्हें दिखाई देता है। चलते चलते हम आपको बताते चले कि हमने मुंबई के जिन जिन इलाकों का जायजा लिया है, मुद्दा चाहे विकास का हो, मुद्दा चाहे शिक्षा का हो, मुद्दा चाहे लॉ एंड ऑर्डर का हो, तमाम लोग कोस रहे हैं सरकार की आर्थिक नीतियों को। किसी को भी कोई भी लाभ सरकारी योजनाओं का नहीं मिल पा रहा है, चाहे झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना हो, चाहे फेरी वालों को बसाने की बात हो, हॉकिंग जोन बनाने की बात हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की वो केंद्र सरकार का नारा हो, तमाम चीजों पर अभी भी प्रश्न चिन्ह सा लगा हुआ है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इन्हें समय रहते न्याय कब तक मिल पाएगा। वैसे आजाद हॉकर्स यूनियन का एक नारा है, हम सभी फेरी वालों का नारा है, रोजी रोटी लगाएंगे और फुटपाथ पर लगाएंगे और कहीं नहीं जाने वाले हैं सर। रोजी रोटी कमाएंगे और फुटपाथ पर ही फेरी का धंधा लगाएंगे, ये इन्होंने नारा दिया है। कई पोस्टकार्ड लेकर ये अपने मन की भावनाओं को, अपने मन की वेदनाओं को, अपनी कुंठित उन तमाम चीजों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये शेयर करना चाहते हैं। देखने वाली बात ये होगी, इन 24 न्यूज पर चलने के बाद, इस कार्यक्रम को देखने के बाद, चाहे सरकारी अधिकारी हो, चाहे सूबे के मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, तमाम जो लोग हैं उनका रवैया इनके प्रति कितना सकारात्मक देखने को मिलता है। चलते चलते सिंह साहब आखिरी फाइनल स्टैंड बता दीजिए कि अब आजाद हॉकर्स ये पोस्टकार्ड तो भेज रहा है, इसके बाद का स्टैंड क्या होगा? संजय जी, आप बहुत सारे फेरी वालों को बोले कि आप अनअथराइज आपको क्यों ना हटाया जाए। ताजुब यही है, जब तक के अनअथराइज थे तब तक नहीं हटाएंगे, तब तक इनके हफ्ते से सब कुछ चलता था। आज जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया, हाई कोर्ट का आदेश आ गया, संसद ने एक्ट बना दिया कि इनको 6 महीने के अंदर लाइसेंस दो, तब ये बुरे कैसे हो गए। आज इनको ये लग रहा है 2000 करोड़ रुपए का हमारा नुकसान होने जा रहा है, इसके कारण सारे फेरी वाले भी इनके दुश्मन बन गए हैं और इनको हटाने की पेशकश चालू है। प्रधानमंत्री जी ने अगर ये इन लोगों की वेदना को नहीं समझा और कहीं भी ऐसा हुआ कि ये चलता है चलने दो, जब तक चलता है चलने दो, अगर ऐसा हुआ, भारत के 2 करोड़ फेरी वाले जो नासवी से जुड़े हैं सारे लोग जाकर के संसद में धरना देंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, 2019 में आपको हमारा समर्थन चाहिए, तो आपको हमारी एक विनती है कि गरीबों की तरफ आप नजरे करम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सबका साथ सबका विकास का नारा देकर भ्रष्टाचार को समूल उखाड़ फेंकने का दावा कर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण समर्थन में सरकार बनी थी केंद्र में, और तब से लेके आज तक देश की जनता हर हर मोदी घर घर मोदी कर रही है। अब इन्हें बड़े पैमाने पर अपेक्षा है केंद्र सरकार में बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार को समूल उखाड़ फेंकने का दावा करने के बाद आपको इस देश का जन समर्थन मिला था और आपकी सरकार आई थी, उस भ्रष्टाचार का दीमक हर इलाके, हर मोहल्ले, हर काम में अंदर तक जा घुसा है, जिसे बाहर निकालना वक्त की जरूरत है। क्या भारतवर्ष से भ्रष्टाचार का खात्मा हमेशा हमेशा के लिए हो पाएगा? क्या फेरी वालों को जिस तरीके से हटा दिया जाता है, उनका उत्थान एक हॉकिंग जोन बनाकर किया जाएगा? क्या न्यायपालिका जिस तरीके से फैसले सुनाती है, उन फैसलों को समय रहते अमली जामा पहनाया जाएगा? क्या जिस तरीके से चुनाव के दौरान अपने लच्छेदार शब्दों से नेतागण जो हैं वो जनता के बीच जाते हैं, मंच पर जब चढ़ते हैं जनसभा को संबोधित करने के लिए, तो कहते हैं कि जुबान में हड्डी नहीं होती, जुबान फिसल जाती है, हाथ में कटोरे लेके चांद दिखाया जाता है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब वो जीत कर जाता है तो लौट कर नहीं आता। भारतीय लोकतंत्र का दुर्भाग्य है कि यहाँ घटना घटने के बाद ही लकीर पीटने की कवायद शुरू होती है। बहरहाल हमारे इस खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। कल हाजिर होंगे किसी अन्य इलाके की अन्य समस्या को लेकर। तब तक के लिए वीडियो जर्नलिस्ट FS पटेल के साथ मुझे संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।